था भरत। वर्णन किया गया है कि ये भरत एक समय की बात थी, तपस्या करने के लिए वन में गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। ये वही गंडकी नदी है जहाँ भगवान शालिग्राम प्रकट होते। क्या अद्भुत यहाँ का वो दिव्य है, दिव्यता है यहाँ की। तुलसी का झाड़ गंडकी नदी में डाला जाता है, वहाँ से शालिग्राम भगवान उछाल भर करके उस झाड़ से लिपट जाते हैं और असली शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से ही प्रकट होते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए मैंने तो बड़ा जोर दिया है, बहुत जोर दिया, और मेरी बात का कोई विरोध भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैं तो शास्त्र सम्मत बात मैंने कही है। और मैं तो यह कहता हूं, शालिग्राम भगवान की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। बस इसके नियम यही हैं कि शराब, मांस, मछली, यहाँ तक लहसुन प्याज का भी परहेज। आपकी रसोई में सब कुछ नहीं हो पाता है तो शालिग्राम भगवान की बटुलिया तुलसी मैया के गमले में झाड़ में रख दीजिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए पुरानी तुलसी उतारने से पहले नई तुलसी चढ़ाई जाती है। यह इसका विधान है। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, जल से शालिग्राम भगवान कभी भी अलग न हो। तो एक छोटी सी कटोरी में जल भरिए, उसमें शालिग्राम भगवान को रखिए, उसके ऊपर फिर तुलसी पत्र रखिए। ये इस पूजा का बहुत बड़ा विधान है। इसमें जल में यदि भगवान शालिग्राम को रखा जाए तो यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। फिर ये समझ लो कि गंडकी नदी ही उनके घर में बह रही। तुलसी वन, देखिए ये हम आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। हमें क्या मिलेगा कि हम आपके धर्म को बिगाड़े। हम जैसे लोग तो धर्म को मजबूत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और शास्त्र के विपरीत कोई बात कह दें। हाँ, नारी शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। कौन सी नारी, ये सुन लो अब। जिसने पति को जहर दे करके मार डाला, जिसने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों का संग किया, जिसने गर्भ में ही बच्चों को मार डाला, जिसने अपने सास ससुर को जहर दे करके मार डाला, जिसने और ऐसा अकृत्य किया है, ऐसा गलत कर्म किया है, ऐसी नारी शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन 11 का व्रत करती है, भगवान को मानती है, कभी किसी को भूखा घर से जाने नहीं देती। घर को जिसने वैकुंठ बना दिया है, ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकती। धरती की हर नारी ऐसी भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारी है। ऐसी नारी को साध्वी कहते हैं।